दोस्तों, फिरौन को तो आप सब जानते होंगे। बाइबल के मुताबिक फिरौन की पूरी कौम पानी में गर्क होकर तबाह हो गई थी और फिरौन वहां से जिंदा बचकर निकल गया था। क्या फिरौन पानी में डूबकर नहीं मरा था? आइए आज कुरान के इस मौजज़े पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमेर अहमद और आप देख रहे हैं इन्फो बाय उमेर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो आखिर तक देखें, आपका ईमान ताज़ा होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम फिरौन का मतलब समझते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि फिरौन एक शख्स का नाम था जो कि जालिम था, यानी फिरौन का मतलब जालिम होता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। जैसे जमाना कदीम में रूस के बादशाह को जार, ईरानी बादशाह को कसरा, चीनी बादशाह को खाकान, बिल्कुल इसी तरह जमाना कदीम में मिस्री बादशाह को फिरौन कहा जाता था। फिरौन को एले मिस्र फाराओ कहते थे। मिस्री जबान में फारा महल को कहते हैं और ओ के मानी ऊंचाई या बुलंदी है और ऐसे ही इसका मतलब अजीम महल या बादशाह है। इसी मुनासिबत से मिस्री बादशाहों का लक़ब फिरौन हो गया। 3000 साल कबल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आजम के दौर तक तकरीबन 31 फिरौनों ने मिस्र पर हुकूमत की। तो दोस्तों, जिस फिरौन को हम जानते हैं, जिसकी लाश को अल्लाह ताला ने कयामत तक हमारे लिए इबरत का निशान बनने के लिए महफूज रखा, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, वो जालिम फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का रामसेस दोम का बेटा मिनफत्ता था। ये मिस्र के फिरौनों में से 19वें नंबर पे आता है। 1881 दुरुल बहनी में 50 हनूक शुदा ममीज मिलती हैं। ये इजिप्शियन यानी मिस्र के रूलर्स और बुजुर्गों की थी। इन 50 ममीज में से एक अपने वक्त के मशहूर तरीन फिरौन की भी थी, रामसेस II। पूरी एक सेंचुरी गुजरने के बाद, यानी पूरे 100 साल गुजरने के बाद, फ्रांस ने इरादा किया कि फिरौन की इस मम्मी पे तहकीक की जाए, जिसके लिए फिरौन की इस मम्मी को इजिप्ट से फ्रांस शिफ्ट किया गया और फ्रांस शिफ्ट करने के लिए इसका पासपोर्ट तक बनाया गया और फिर फ्रांस में इसका इस्तकबाल किसी बादशाह की तरह किया गया, जैसे कि कोई जिंदा फिरौन हो। और फिर फ्रांस के एक लैब में फिरौन की इस मम्मी को रखा गया और उस पर रिसर्च की गई और इस रिसर्च टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर मार्स बुकेला। उन्होंने फिरौन के 3000 साल पुराने जिस्म पर तहकीक की, जिसमें उन्हें फिरौन के जिस्म पर समंदरी नमक के निशान मिले, जो कि इस बात का सबूत थे कि फिरौन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, जो कि बहुत हैरान कुन था क्योंकि बाइबल इसके बिल्कुल बरक्स बोलती है। बाइबल के मुताबिक फिरौन की पूरी कौम पानी में गर्क होकर तबाह हो गई थी और फिरौन वहां से जिंदा बचकर निकल गया था। लेकिन एक दूसरी बात डॉक्टर मोरस को परेशान कर रही थी, जो कि फिरौन अगर पानी में डूब के मरा था तो फिरौन की लाश अभी तक सलामत कैसे है, क्योंकि पानी में रहते हुए या तो वो कीड़े मकोड़ा का शिकार हो जाता या तो उसे मछलियां खा जाती। लेकिन 3000 साल गुजरने के बावजूद उसकी लाश कैसे सलामत रह सकती है कि वो अभी इसी कश्मकश में थे कि उन्हें किसी ने आकर बताया कि कुरान पाक में भी यही लिखा है कि फिरौन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी और इसकी लाश कयामत तक बरकरार रहेगी। तो वो इस बात पर हैरान रह गए क्योंकि कुरान पाक फिरौन के मरने के 2000 साल बाद नाजिल हुआ था। तो उन्होंने सऊदी अरब जाने का फैसला किया, जहां पे उस वक्त मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां पे डॉक्टर मोरस ने अपनी तहकीक का जिक्र किया। फिरौन की लाश डूबने के बावजूद अभी तक 3000 साल गुजरने के बाद अभी तक सही सलामत है। तो वहां पे एक शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने कुरान पाक की ये आयत सुनाई उसे। हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो फिरौन और इसके लश्कर ने सरकशी और तादी से इनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब इसको गर्क ने आ पकड़ा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाया कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फरमा बरदारों में हूँ। जवाब मिला, अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफस्सद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकालेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो। और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। इस आयत को सुनने के बाद डॉक्टर मोरस इतना एक्साइटेड हो गए कि वो बड़े मजमे में खड़े हो गए और खड़े होने के बाद चीख कर कहने लगे कि मैं मुसलमान होता हूँ और उस कुरान पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह अकबर। बस इसी वजह से अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम अनकरीब इनको अतराफ आलम में और खुद इनकी जात में वो निशानियां दिखाएंगे यहाँ तक कि उनको मालूम हो जाएगा कि कुरान हक है और ये चिल्ला उठेंगे कि कुरान हक है।
کیا یہ تم کو کافی نہیں کہ تمہارا رب ہر چیز سے واقف ہے؟ اور اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔